बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत सूरदास जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ भगवान कृष्ण की बाल लीला के बारे में लिखा है। 1,00,000 पद उन्होंने उनकी महिमा में लिखे। वो पैदाश से ही आँखों से हीन थे, लेकिन उनका प्यार प्रभु के लिए इतना ज़्यादा था कि जो कुछ वो बाल की अवस्था के बारे में कह गए हैं, उसका मुकाबला हिस्ट्री में कहीं और मिलता नहीं। एक बच्चे की प्रार्थना पिता परमेश्वर की ओर, पिता परमेश्वर जो हमारे माँ भी हैं, बाप भी हैं, हमारे रखवाले हैं, तो एक बच्चा उनसे क्या प्रार्थना करता है। और जब इसका हम आध्यात्मिक मीनिंग समझते हैं तो ये हमें समझाता है कि एक आत्मा जो कि एक बच्चे के माफक है, उसकी प्रार्थना पिता परमेश्वर जो हमारे माँ बाप हैं उनके लिए कैसी होनी चाहिए। वो आत्मा प्रभु का अंश है, वो आत्मा प्रभु का अपना हिस्सा है। वो आत्मा प्रभु से बिछड़ गई, दूर हो गई। जैसे जैसे वो जड़ता की दुनिया में बढ़ती चली गई, उसके अंदर जड़ता की दुनिया में रहते रहते अवगुण पैदा हो गए। ख्वाजा हाफिज ने एक जगह बड़े प्यार से समझाया है कि इंसान की वो हालत है कि उसको तख्ते से बांध गया हो, तख्ते से बांधकर उसको समुंदर में भेज दिया और समुंदर में तरह तरह की लहरें उठती हैं, कोई ऊंची कोई नीची। उसे ये कहा गया हो कि तुम गीले मत होना, तो नामुमकिन है। कोई लहरें ऊंची आएंगी, कोई नीची आएंगी, जो तख्ते से बंधा वो गीला तो ज़रूर होगा। वही हालत आत्मा की हुई। इसे कोई ना कोई शरीर दिया गया, अलग अलग योनियों में ये गई, दुनिया के भव सागर में से भेज दिया गया और कहा गया कि तुम पवित्र रहो, पाक रहो, साफ रहो, तुमसे कोई गलती ना हो, ये नामुमकिन है। इंसानी चोले में हम सब आए हैं, कई कर्म पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई कर्म हैं नए जो हम रोज़ाना बनाते हैं। तो जब इस धरती पर जीते हैं तो गलतियां तो होंगी। वो इंसान जो ये जान ले कि उससे गलतियां होती हैं, उसकी समझ सही हो गई। ज़्यादातर तो हम सोचते हैं कि हम तो कोई गलती नहीं करते, गलतियां बाकी लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि उनकी समझ बहुत ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक करते हैं। अगर कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही तो किसी और की गलती है। पर ये जानना कि हमसे सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ये पहला कदम है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, जब हमें ये जानकारी हो जाए कि हमसे गलतियां होती हैं, तो फिर हम उन गलतियों को सुधारेंगे। अगर हम गलतियां करते जाएं, लेकिन कभी सोचे नहीं कि हमने गलती की है, तो हमारा सुधार कभी होगा नहीं। तो ये प्रार्थना एक बालक की पिता परमेश्वर से है, एक आत्मा की परमात्मा से है। वो आत्मा जिसने अनुभव कर लिया कि मन माया के पर्दे उसके ऊपर हैं, वो आत्मा ये जान गई कि उसके साथ अवगुण जुड़े हुए हैं।
तो फरमा रहे हैं कि प्रभु जी मेरे अवगन चित न धरो। पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना की जा रही है कि जो मुझ में अवगुण है, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, आप उनकी ओर ध्यान न दें। क्योंकि अगर आप उनकी ओर ध्यान देंगे और मेरी ज़िंदगी अगर जो मैंने किया है उस पर निर्भर होगी कि आगे क्या होगा, तो फिर मेरा कभी कल्याण हो नहीं सकता। कि आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर डालिए, मेरे अवगुणों की ओर ध्यान न दें। आप जानिए कि मैं आपका ही अंश हूँ, आप जानिए कि मैं आपका ही बच्चा हूँ और मुझे मदद कीजिएगा। ये मत कीजिए कि जैसे मैंने कर्म किया उस किस्म का मुझे हिसाब किताब देना पड़े। ये रियलाइजेशन कि हम सब ने वो चीज़ें की हैं जिनका अगर भुगतान हम करना शुरू करेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक वाक़या कुछ इस किस्म का है कि एक इंसान था, वो रेगिस्तान में रहता था, दुनिया से दूर गया ताकि पिता परमेश्वर को याद करे, उनकी तपस्या करता था और सोच रहा था कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। जब उसकी मौत हुई तो जब पूछा गया कि जो तुमने करा है उस लिहाज से तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए कि तुम्हें बख्शिश चाहिए, तो उसने कहा नहीं, मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता रहा हूँ, मैं पिता परमेश्वर को बहुत याद करता था, उनकी भक्ति करता था, देखो सारी दुनिया मैंने छोड़ दी, अब मैं तो रेगिस्तान में वहाँ बैठा हुआ था और सिर्फ प्रभु को ही याद करता था, तो मैंने अच्छे काम करे, मेरा फल दीजिए। तो जब उसका हिसाब किताब किया गया, उसे समझाया गया कि देखो तुम रेगिस्तान में थे, तुम्हें रोज़ पानी पीने के लिए एक झरना वहाँ पैदा करना पड़ा। जहाँ तुम ठहरे थे वहाँ से जब तुम चल के जाते थे झरने से पानी लेने के लिए, कितने कीड़े मकोड़े तुम्हारे पैरों के नीचे बने। जब उसने ये सुना तो उसने कहा नहीं, मेरी तौबा आप मुझे बख्श कर दो। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर का हाथ हमें कितना सहारा दे रहा है। हम में से हर एक को रोज़ खाना मिलता है, में से हर एक जीता है, में से हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। जो देने हैं प्रभु की उन और हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं ओहो मेरे घर में बीमारी आ गई, मेरे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे, मेरे बिजनेस ख़राब हो गया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हज़ारों चीज़ें हैं जो हमें रोज़ाना प्रभु से मिलती हैं, उसका हम शुक्रिया अदा करें। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी कि हर सांस में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है उन्हीं की देन है। नहीं तो हमारी आत्मा तो किसी भी योनि में जा सकती थी। प्रभु ने दया की, कृपा की, हमें ये मानव चोला मिला, और दया कृपा की कि मानव चोला मिलने के बाद हमें किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में भेजा। ये प्रभु की दया है। 6 बिलियन लोग इस धरती पर रहते हैं, थोड़े से ही हैं जो पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं। फिर उस महापुरुष की दया मेहर के हमें नाम की देन दी, ताकि दिव्य चक्षु खुला, शिव नेत्र खुला, हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हुए। अगर हम देने प्रभु की गिननी शुरू कर दें तो उनका कभी अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रार्थना की जा रही है, ये रियलाइज़ करके कि प्रभु के कितनी देने हैं, कि प्रभु जी मेरे अवगन चित न धरो।
मैं क्या सोचता था, मैं क्या बोलता था, मैं क्या करता था। मेरे कर्म जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी ओर आप ध्यान न दें, मुझे आप बख्शें। और आगे फरमा रहे कि समदर्शी है नाम तुम्हारा, अब मोहे पार करो। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो सबको एक नज़र से देखने वाले हो। आपकी निगाह में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि सब आपकी संतान है। एक फैमिली में माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। वो बच्चे हैं जो समझते हैं कि माँ बाप शायद उसको ज़्यादा प्यार करें, हमको कम करें। लेकिन माँ बाप की नज़र में उनका प्यार सब बच्चों के लिए एक जैसा ही होता है। तो यही फरमा रहे कि समदर्शी है नाम तुम्हारो, कि आप तो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए और मुझे इस भव सागर में जिसमें भेजा हुआ आपने, इससे पार कराइए। जिस 84 लाख जिया जून में मैं फंस गया हूँ, इससे मुझे आप निकालिए। कि आपने मुझे इस सृष्टि की जानकारी के लिए अपने आप से अलग किया, अब मुझे आप वापस बुलाइए, अपने आप में लीन कीजिए, ताकि 84 लाख जिया जून से मेरा छुटकारा हो जाए। तो एक रियलाइजेशन के पिता परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। एक रियलाइजेशन कि उनके करके ही हम वापस अपने निर्धाम जाएंगे। उस और संत सूरदास जी महाराज हमारा ध्यान टिका रहे हैं। आगे पदों में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसी बात को और खोल के समझाया। वो आगे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक पवित्र नदी हो, जैसे गंगा बह रही हो, और एक गंदे पानी का नाला बह रहा हो। तो जब गंदे पानी का नाला है वो गंगा जल में जाके मिलता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। कि गंगा जल की पवित्रता जो गंदगी कहीं और की है उसको भी साफ कर देती है। तो समझा रहे हैं कि एक नदिया एक नार कहावत। तो गंगा नदी और एक गंदा नाला जा रहा है, मैलो नील भरे, कि जो गंदी नाली है वो मैल से भरी हुई है। जब दोनों मिल एक भरन बे, सूरसरी नाम पर है। वो कह रहे हैं जब वो गंदा नाला गंगा जी में जाके मिलेगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा। ऐसे हमारी आत्मा जिसके ऊपर मन माया के पर्दे चढ़े हुए हैं, जब वो प्रभु का जो जाति रूप है, जिसे शब्द कहा गया है, जिसे नाम कहा गया है, जो ज्योति और श्रुति है, जो हम सबके भीतर हर समय हर पल चल रही है, हमारी आत्मा उसके साथ जुड़ती है। जो गंदगी, जो माया के पर्दे हमारी आत्मा पे पड़े हैं, वो धुलने शुरू हो जाते हैं, वो हटने शुरू हो जाते हैं। हम फिर से पाक पवित्र साफ हो जाते हैं। इसीलिए अभ्यास करने को कहा जाता है। भजन अभ्यास इंसान क्यों करता है? ताकि हमारी आत्मा अपनी निरोल अवस्था में पहुंच सके, हमारी आत्मा पाक बने, जो मन माया के पर्दे पड़े हैं वो हटें, उनसे हम ऊपर उठें, हम और चेतन अवस्था में पहुँचें और अपनी मंजिल की और तेज़ी से बढ़ें। तो एक एग्जाम्पल देकर कि पवित्रता में जब गंदगी पड़ती है तो वो गंदगी भी पवित्र हो जाती है। कि जब हमारी आत्मा अपने सद्गुरु की मदद से प्रभु में लीन होती है तो वो फिर वापस उसी अवस्था में पहुंच जाती है जहाँ से वो आई थी। प्रभु में लीन हो गई तो 84 लाख जिया जून से उसका छुटकारा हो गया। जितने भी मन माया के पर्दे थे वो सब के सब दूर हो गए। एक जगह और किसी महापुरुष ने फरमाया कि पारस पत्थर में और संत में क्या फ़र्क है?
कि पारस पत्थर क्या है, वो लोहे को लेके सोना बना देता है, और एक पूर्ण महापुरुष क्या करते हैं कि वो हमको लेके, हम जो अवगुणों से भरे हैं वो हमें अपने रूप में ढाल देते हैं, अपने रूप में बदल देते हैं, हमें एक सच्चा इंसान बना देते हैं, हमें वो इंसान जो सच्चाई से भरपूर हो, जो अहिंसा से भरपूर हो, जो नम्रता से भरपूर हो, जो पवित्र इंसान हो, जो करुणा से भरपूर हो, जो सेल्फलेस सर्विस करता हो, जो कंपैशनेट हो, जो लविंग हो, जो केयरिंग हो, एक सच्चा सुच्चा इंसान बना देते हैं, क्योंकि वो हमें अपने ही रूप में रंग देते हैं। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि पारस गुण अवगुण नहीं चित्वे, कि पारस के सामने किसी किस्म का लोहा उसको सोने में कन्वर्ट करेगा, तो एक पूर्ण महापुरुष किसी किस्म का भी इंसान उनके सामने आता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उनको बदल देते हैं। क्यों? वो अंदर से उभार देते हैं, भारी रूप को बदलते नहीं, लेकिन उसके अंदरूनी रूप को बदल देते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि जब राजा महाराजा इस धरती पर आते हैं तो वो देशों को, मुल्कों को जीतने के लिए आते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज अपनी बात फरमा रहे हैं कि मैं देशों और मुल्कों को जीतने के लिए नहीं आया, मैं तो सबके दिलों को जीतने के लिए आया। वो हमारे दिल में घर कर जाते हैं, हमारी रूह की गहराई तक पहुंचते हैं, हमें प्रभु के प्रेम को जागृत कर देते हैं, और हम में पिता परमेश्वर को पाने की एक लगन उठा देते हैं, ताकि हम पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर पाएं। और जब उस प्रेम का अनुभव करेंगे तो हम झूमना शुरू कर देंगे, नाचना शुरू कर देंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, विल बी डांसिंग विद जॉय। कि अगर आपको मालूम हो कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ, तो आप झूमना शुरू कर दोगे, नाचना शुरू कर दोगे। पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर है, हमारा ध्यान बाहर की ओर है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बोले। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं खुशियाँ, सुख, चैन सब बाहर की दुनिया से मिलेगा। ज़्यादा पैसे कमा लो, ज़्यादा पढ़ लिख लो, ज़्यादा लोगों को मिल लो, ज़्यादा चीज़ों से वाकफियत हो, पता हो सब कुछ क्या हो रहा है, तो हम बहुत बेहतर होंगे, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन खुशियाँ बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से मिलती हैं। वो लोग जो अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं वो ही सदा सदा का सुख चैन पाते हैं, उनके ही कदम तेज़ी से उनकी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर संत सूरदास जी महाराज जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, आप मुझे पार कीजिए, मैं तो गलतियों से भरा हुआ हूँ, आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर डालिए, मेरी खामियों की ओर नज़र मत कीजिएगा, मुझे अपने साथ निज धाम ले जाइए। अगर आपने मेरी खामियों की ओर ध्यान दिया तो फिर मेरा कभी भी कल्याण होगा नहीं। तो एक प्रार्थना है पिता परमेश्वर के चरण कमलों में। और आखिर में इस शब्द के संत सूरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये माया भ्रम जाल निवारो, सूरदास सगरो। कह रहे सूरदास की प्रार्थना है कि ये माया की दुनिया है, भ्रम का जाल पड़ा है, इसमें से आप मुझे निकालिए। मैं तो इसी दुनिया को असली दुनिया समझ बैठा हूँ। हम लोग तो सब यही सोचते हैं ना, जो आँखों से दिखता है, कानों से सुनता है, बाकी इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, वही असली है। महापुरुष समझाते हैं ये सब माया की दुनिया है, ये सब धोखा है, फरेब है, असलियत बाहर नहीं हमारे भीतर है। तो फरमा रहे हैं ये माया भ्रम जाल निवारो के मैं माया के जाल में फंसा हुआ हूँ, आप कृपा कीजिए मुझे यहाँ से निकालिए।
कि अब की बार मोहे पार उतारो। कह रहे मेरी आत्मा बार 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 84 लाख जियाजून में अटकी हुई है, मैं थक गया हूं, इस बार तो मुझे पार कर दो, फिर से मैं वापस ना आऊं। और आगे फरमाए नहीं प्रण जाट टरो। करें आपने अपनी प्रतिज्ञा दी थी कि आप मुझे वापस बुलाएंगे, तो उस प्रतिज्ञा का आप पालन करो, मुझे 84 लाख जियाजून से छुटकारा दो। एक वाक्य महापुरुष इस बारे में सुनाया करते थे कि एक राजा था, बड़ा अच्छा राजा था, अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल करता था, और राजा जी हर वक्त लोगों के बीच में जाया करते भेष बदल के, ताकि उन्हें मालूम हो कि प्रजा में हो क्या रहा है, ताकि वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकें। तो वो कभी दिन में कभी रात में भेष बदल के कॉमन लोगों में जाके मिला करते थे, तब पता लगे कि पल्स ऑफ द पीपल क्या है, कि हो क्या रहा है। तो एक बार वो रात को भेष बदल के जा रहे थे, तो जैसे गुजर रहे थे उन्हें कुछ छोटी छोटी आवाज़ें आई, तो रुके। उन्होंने देखा कि 4 लोग मिलकर कुछ स्कीम बना रहे हैं कि राजा की तिजोरी को हम चोरी कैसे करें। तो राजा को लगा ये तो चोर है यहाँ पर। अब ये तो पता लग गया कि ये चोरी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो राजा चाहता था कि मैं देखूं चोरी करते कैसे हैं, इनको सब चीज़ें मालूम कैसे हुई। तो राजा भी एक चोर के रूप में उनके पास पहुंचा, कि बातचीत सुनी, वो थोड़ा देखा, उन्होंने कोई आदमी आ गया है, तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं तो बहुत बड़ा चोर हूं। तो राजा ने उनसे पूछा तुम क्या करते हो। तो सबने अपनी अपनी खासियत बताई। एक ने कहा मुझे तो बहुत अनुभव है कुत्तों की आवाज़ सुनने का, क्योंकि जहाँ पर भी चोरी करें बाहर कोई ना कोई कुत्ता होता है, वो भौंकते हैं, वो बोलते हैं, मैं उनकी आवाज़ पूरी समझ आता हूँ, मुझे मालूम हो जाता है कि उनको क्या चाहिए, और मैं कुत्ते को बड़े आराम से संभाल के परे कर देता हूँ। दूसरे को पूछा तुम्हारी क्या खासियत है। तो वो कहता है मुझे तो तिजोरी का रास्ता पता है, मुझे पता है तिजोरी कहाँ पर रखी हुई है, वो जो गुफों में से जाना पड़ता है, और कभी ऊपर चलना पड़ता है, कभी नीचे जाना, मुझे सारा रास्ता पता है, मुझे उसकी जानकारी है। तो तीसरे को पूछा तुम्हारी क्या खासियत। तो कहते हैं मुझे ना सेंग लगानी बड़ी अच्छे तरीके से आती है। जैसे कि बहुत ऊंची कोई दीवार है, मैं उस पर अपना हुक फेंक कर उस पर मजबूती से कहीं भी आ जा सकता हूँ, चाहे दीवार ऊंची हो चाहे नीची हो, मैं हर एक चीज़ को पार कर सकता हूँ। तो चौथे को पूछा तुम्हारी क्या खासियत है। तो कहता है मैं रात को जिसको भी देख लूँ, चाहे जितना मर्जी अंधेरा हो, मुझे मालूम हो जाता है कि इंसान कौन है, ताकि सुबह रोशनी में देखता हूँ मुझे पता लग जाता है, तो मुझे मालूम हो जाता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। राजा जो था वो 5वां था, उन्होंने पूछा तुम्हारी क्या खासियत है। तो राजा ने कहा मेरी तो शक्ल बहुत इंटरेस्टिंग है, कि मैं यूं अपनी दाढ़ी हिलाता हूँ तो किसी ने फांसी पे भी चढ़ना होता है तो उसको बख्श दिया जाता है। तो कहता तुम मजाक कर, ऐसे कभी हो सकता है। कहता नहीं, मैं तो जब ऐसे अपनी दाढ़ी हिलाता हूँ तो बंदा बख्शा जाता है। तो उन्होंने सोचा ये तो काम का आदमी, इसको अपने साथ रखे हैं। तो चारों चोरों ने राजा के साथ मिलकर तरकीब बनाई कि हम तिजोरी को लूटते हैं। तो रात को वो लूटने चले गए। अब जब वो लूट रहे थे, राजा को तो पता था, उसने सिपाहियों को बताया और चारों पकड़े गए। चारों पकड़े गए, राजा तो अपना किंगडम में चला गया। वो चारों की सुबह पेशी हुई तो ऐलान किया गया जब उस समय था कि इनको हैंग कर दिया जाए, इनकी हैंग करके मौत होनी चाहिए। तो जब कोर्ट में से वो जा रहे थे तो जो चौथा
चोर था, जब अपने राजा को देखा तो क्या ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अपने राजा से कहा कि आप तो कल हमारे साथ थे और आपने कहा था कि आप अपनी दाढ़ी हिला देते हो तो जिसको फांसी चढ़नी होती है वो भी बख्शा जाता है, तो आप कृपा करके अपनी दाढ़ी हिला दीजिए ताकि हम बख्शे जाएं। वही हमारी आत्मा प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, आपने ही तो हमें अपने आप से अलग किया, आप ही ने हमें अपने आप से अलग करके भेजा कि हाँ बेटा जाओ यहाँ की सैर करके आओ। अब आप तो चाहते थे हम सैर करके वापस आए, तो हमारी बेवकूफ़ी, हमने कहा सैर लंबी हो जाए। अगर आपने कहा कि दिल्ली से मुंबई आ जाओ तो हमने कहा चलो मुंबई से थोड़ा दुबई भी सैर कराए हैं, थोड़ा यूरोप भी देखा है, थोड़ा अमेरिका भी देखा है। हम एक से दूसरे से तीसरे चौथे आगे बढ़ते चले गए। भेजा तो आपने यार, आपने कहा था कि आप हमें बुलाएंगे, तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि हमें भेज के बुलाएंगे, आप उसको पूरा कीजिए। अभी दाढ़ी हिला दीजिए ताकि हम वापस आ जाएं। तो यहाँ सूरदास जी महाराज यही प्रार्थना पिता परमेश्वर से कर रहे हैं कि हम तो अपने आप आपके पास वापस आ नहीं सकते। हे प्रभु, आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप दया कीजिए ताकि हम जो अवगुणों से भर चुके हैं, हम जो मन माया की दुनिया में फंस चुके हैं, हम जो एक गलती के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी करते जाते हैं, कि आप अपनी दया मेहर हम पर कीजिए ताकि हम 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा पा सकें और हम वापस अपने निधाम में पहुंच जाएं। यही प्रार्थना एक सच्चे इंसान की होनी चाहिए। जब भी महापुरुष कुछ कहते हैं उनका मीनिंग बहुत गहरा होता है। संत सूरदास जी महाराज ये कई 100 साल पहले कह गए। वो चाहते हैं कि हम लोग अपने निधाम वापस जाएं। उन्हें मालूम है कि जब पिता परमेश्वर दयालु होंगे, कृपालु होंगे, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। उन्हें मालूम है कि ये मानव चोला पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। उन्हें मालूम है कि जब एक पूर्ण सद्गुरु की नज़्ज़े करम हम पर होगी, जब वो हमें नाम की देन देंगे, हम सबके साथ जुड़ पाएंगे। और जब हम सबके साथ जुड़ पाएंगे तो हम उनकी मदद से शरीर से ऊपर उठ पाएंगे, और जब शरीर से ऊपर उठ पाएंगे तो उनकी मदद से ही हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतनी दया मेहर हम सब पर हो कि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। हम इस ज़िंदगी में पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं और अपनी आत्मा जो हमारा असली रूप है उसको उभार दे सकते हैं ताकि वो शरीर से ऊपर उठे। इसीलिए भजन अभ्यास करने को कहा जाता है। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। जब हम ध्यान उनकी ओर करेंगे तो हम देखेंगे कि हज़ारों कदम वो हमारी ओर भागते हुए चले आते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। थोड़ा सा ध्यान उनकी ओर देंगे तो हम तेज़ी से उनकी ओर खींचे चल जाएंगे और अपनी मंजिल जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में है उस तक हम पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आर्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद
करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।